नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, शायद आपके बच्चे को भी जन्म के बाद हुआ हो कि बच्चे को बहुत ज्यादा पीलिया हो जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, या तो उसके 24 घंटे बाद या 72 घंटे बाद या जन्म के बाद ही पीलिया हो जाता है। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को जब पीलिया होता है तो डॉक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं, तो हम उनको देखते रहते हैं, हमें क्योंकि रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल बिलिरुबिन का रेंज कितना होना चाहिए बच्चे में। अगर बिलिरुबिन बड़ा हो वो सही होता है, या बिलिरुबिन घटा हो वो सही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूबॉर्न में नॉर्मल बिलिरुबिन की रेंज कितनी होनी चाहिए। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो कई बच्चों को उसी वक्त पीलिया हो जाता है, जैसे जन्म के साथ ही, और कुछ बच्चों को 24, 25 या 72 घंटे बाद पीलिया होता है। इस पर भी हम एक एपिसोड बनाने वाले हैं, उसको आप जरूर देखिएगा कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल पीलिया क्या क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। इस पर भी एक एपिसोड हम बनाएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको कैसे रिपोर्ट पढ़नी है। देखिए, मान लीजिए अगर शुरुआती 25 से 72 घंटे के बीच में बच्चा है, उसको पीलिया हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो रेंज होती है ना, ये दिन पर डिपेंड करती है कि बच्चा कितने दिन का है, बच्चा कितने घंटे का है। और आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि जब बच्चे को पीलिया होता है ना, तो वो ऊपर से शुरू होता है, यानी कि पहले आईज में आएगा, फिर फेस में, फिर उसके चेस्ट में, पेट में, थाइज में। आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, दबा दबा के स्किन को देखते हैं कि पीलिया की क्या रेंज है। आजकल तो एक ऐसा भी मीटर आ गया है जो स्किन पे टच होके ही रेंज बता देता है, लेकिन डॉक्टर्स तो टच करके बता देते हैं। आंख वाला होता है तो 2 और 4 माना जाता है, या फेस पर होता है तो 4 से 6 माना जाता है, चेस्ट पर होता है तो 6 से 10 माना जाता है। मतलब इसी तरह से जैसे जैसे बॉडी पे नीचे पीलिया आता जाएगा, तो वैसे वैसे रेंज भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में नॉर्मल रेंज जो मानी जाती है वो 10 से 12 होती है। 10 से 12 mg/dl, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर बच्चे का बिलिरुबिन 15 आ गया है, तो कई बार क्या होता है ना, बच्चा जब हफ्ते भर का होता है तो 15 में भी डॉक्टर्स डिस्चार्ज दे देते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हफ्ते भर का हो गया है। लेकिन बच्चा अगर दिन भर का है, यानी कि बच्चा अगर 72 घंटे का, या मान लीजिए 2 दिन का ही है, अगर उसका बिलिरुबिन 15 है, तो आपको बच्चे को पीलिया है, और वो पीलिया बढ़े ना, उसके लिए मदर को क्या करना है, उसे ब्रेस्ट फीड कराना है और धूप दिखानी है सुबह की। समझ में आ गई ना अब आपको? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे का 2 दिन का बच्चा है और 10 से 12 का उसका बिलिरुबिन आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। वहीं बच्चा अगर उसी बच्चे का 15 है तो वो गलत है। 18 हो गया तो, और जैसे जैसे बढ़ता गया, तो देखिए जब बच्चे का 20 तक बिलिरुबिन पहुंच गया और 2 से 4 दिन के बीच का बच्चा है, तो ये खतरे की घंटी होता है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को फिट्स आने के भी खतरे होते हैं, और साथ में बच्चे का ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है कि बिलिरुबिन का स्तर आप बच्चे का बढ़े नहीं। आपको देखिए, वैसे अब आप बोलेंगे कि भाई हम कैसे पता लगाएं कि बिलिरुबिन। आपको बच्चे के कुछ पीलिया में सिम्टम्स होते हैं, आंखों में पीलापन आ जाता है बच्चे के, सबसे पहले में आंखों में ही आपको पीलापन दिखेगा, उसके स्किन पर आपको पीलापन दिखने लग जाएगा, उसके आपको फेस पे पीलापन दिखने लग जाएगा। तो आप समझ जाइए कि बच्चे को अब टेस्ट की जरूरत है। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास, अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए और उस बच्चे को दिखाइए। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि 10 से 12 का अगर बिलिरुबिन है, बच्चा अगर 3 से 5 दिन के अंदर है, तो ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बच्चे का बिलिरुबिन का स्तर 18 हो गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है और डॉक्टर के पास तुरंत जाने की जरूरत है। लेकिन मदर रेगुलर ब्रेस्ट फीड कराते रहे, क्योंकि वही एक उपाय है जो बच्चे को पीलिया से निकाल सकता है। और आपको रोज करीबन 5 मिनट की धूप बच्चे को जरूर दिखानी है, सुबह की। श्योर देखिए, सुबह की धूप आपको बच्चे को जरूर दिखानी है। फिलहाल के लिए इतना ही।